कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक पेड़ की शाखा से लटक रही होती है। नीचे जमीन पर एक विशाल और डरावना डायनासोर खड़ा होता है। ये डायनासोर अंधा है, इसलिए वो देख नहीं सकता, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। लड़की पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो बिल्कुल शांत रहे, लेकिन तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो गिरती है, एक तेज आवाज होती है। आवाज सुनते ही डायनासोर तुरंत उसकी दिशा में मुड़ जाता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लड़की घबरा कर उठती है और तेजी से भागती है। उसे सामने एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है। वो बिना सोचे पानी में कूद जाती है और सांस रोककर पानी के अंदर छुप जाती है। ऊपर वो खतरनाक डायनासोर पानी के किनारे आकर उसे ढूंढने लगता है। अब सवाल ये है कि क्या ये लड़की इस खतरे से बच पाएगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये वो समय है जब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। कुछ साल पहले तक डायनासोर सिर्फ एक पार्क में कैद थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। डायनासोर अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। कहीं पहाड़ों में विशाल शाकाहारी डायनासोर घूमते दिखाई देते हैं, तो कहीं जंगलों में तेज और खतरनाक शिकारी डायनासोर शिकार करते नजर आते हैं। कई बार तो छोटे छोटे डायनासोर शहरों के आसपास भी दिखाई देने लगे हैं। शुरुआत में लोगों को ये सब रोमांचक लगा था। ऐसा लगता था जैसे इतिहास फिर से जीवित हो गया हो। लेकिन धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि ये दुनिया पहले जैसी सुरक्षित नहीं रही। कई जगहों पर डायनासोर इंसानों के खेतों में घुस जाते हैं और पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। कभी वे मवेशियों पर हमला कर देते हैं। कई बार तो वे सड़क पर भी दिखाई देने लगते हैं, जिससे बड़े हादसे होने लगते हैं। लोगों के मन में डर बढ़ने लगता है। इसी डर का फायदा उठाकर कुछ लालची लोग एक नया धंधा शुरू कर देते हैं। ये धंधा होता है डायनासोर का ब्लैक मार्केट। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे गुप्त बाजार बनने लगते हैं जहां डायनासोरों को पकड़कर बेचा जाता है। कुछ अमीर लोग उन्हें अपने निजी कलेक्शन के लिए खरीदते हैं, कुछ लोग उन्हें खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये अवैध व्यापार धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि सरकार के लिए इसे रोकना मुश्किल होने लगता है। इसी समय सामने आती है एक बड़ी कंपनी जिसका नाम है बायोसिन। बायोसिन कंपनी दावा करती है कि वो डायनासोर के डीएनए की मदद से इंसानों की बीमारियों का इलाज खोज रही है। कंपनी का मालिक लुइस डॉटसन नाम का एक बेहद चालाक और महत्वाकांक्षी आदमी होता है। वो इटली के पहाड़ों के बीच एक विशाल घाटी में डायनासोर के लिए एक सैंक्चुरी बनाता है। उसका कहना होता है कि यहाँ डायनासोर सुरक्षित रहेंगे और वैज्ञानिक उन पर रिसर्च करेंगे। लेकिन दुनिया के कई वैज्ञानिक और एक्टिविस्ट उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ इंसानों की भलाई के लिए काम नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ा राज जरूर छुपा हुआ है। अब कहानी हमें मिलवाती है ओवेन और क्लेयर से। ओवेन पहले डायनासोर ट्रेनर रह चुका है और वो रैप्टर्स को समझने में माहिर है। क्लेयर भी डायनासोर से जुड़े कामों में काफी अनुभव रखती है। दोनों अब शहरों से दूर एक शांत जंगल में रह रहे होते हैं। उनके साथ एक लड़की भी रहती है जिसका नाम मैजी है। मैजी कोई साधारण लड़की नहीं है, वो एक क्लोन है, यानी उसे विज्ञान की मदद से बनाया गया है। इसी वजह से कई वैज्ञानिक और कंपनियां उसे पकड़ना चाहती हैं, क्योंकि उसके डीएनए में कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जो दुनिया बदल सकते हैं। ओवेन और क्लेयर उसे सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे चाहते हैं कि मैजी एक सामान्य जिंदगी जी सके, लेकिन मैजी अब बड़ी हो रही है और उसे लगता है कि उसे हमेशा छुपकर क्यों रहना पड़ता है। वो अक्सर चुपके से जंगल में निकल जाती है और आसपास की दुनिया को देखने की कोशिश करती है। इसी जंगल में एक और खास चीज है, ओवेन की पुरानी दोस्त ब्लू। ब्लू एक बेहद समझदार और खतरनाक रैप्टर है, लेकिन इस बार ब्लू अकेली नहीं है, उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा भी है। ब्लू अब माँ बन चुकी है, इसलिए वो अपने बच्चे की बहुत रक्षा करती है। ओवेन दूर से उन्हें देखता है। कभी कभी ब्लू भी उसे पहचान लेती है। वो ओवेन को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि उसे पता है कि ओवेन उसका दुश्मन नहीं है। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ अचानक बदल जाता है। कुछ शिकारी जंगल में आ जाते हैं। ये लोग बहुत चालाक और खतरनाक होते हैं। उनका मकसद होता है ब्लू के बच्चे को पकड़ना, क्योंकि छोटे डायनासोर की कीमत ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा होती है। वे लोग जंगल में एक चालाक जाल बिछाते हैं। जैसे ही ब्लू का बच्चा उस जाल के पास आता है, शिकारी तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। उसी समय मैजी भी वहां पहुंच जाती है। वो ये सब देखकर डर जाती है और ब्लू के बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन शिकारी उसे भी पकड़ लेते हैं। अब दोनों को एक साथ किडनैप कर लिया जाता है। जब ओवेन को ये पता चलता है तो वो तुरंत उनका पीछा करता है। वो अपनी बाइक लेकर तेजी से शिकारियों के पीछे दौड़ता है। जंगल के रास्ते में उसकी बाइक तेजी से दौड़ती है, लेकिन शिकारियों के पास गाड़ियां और हथियार होते हैं। वो ओवेन से आगे निकल जाते हैं। ओवेन कुछ नहीं कर पाता, वो बस उन्हें दूर जाते हुए देखता रह जाता है। ब्लू गुस्से में ओवेन के सामने आ जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों दिखाई देते हैं।
ओवेन उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो ब्लू से वादा करता है कि वो उसके बच्चे को वापस लाएगा, लेकिन ब्लू पूरी तरह भरोसा नहीं करती। वो ओवेन के हाथ पर अपने पंजे से एक गहरा निशान बना देती है। ये जैसे एक चेतावनी होती है। अब ओवेन और क्लेयर समझ जाते हैं कि उन्हें तुरंत कुछ करना होगा। वे अपने पुराने दोस्त बैरी से मिलते हैं। बैरी अब एक सरकारी एजेंट बन चुका है और उसका काम गैर कानूनी डायनासोर व्यापार को रोकना है। बैरी की मदद से वे एक गुप्त डायनासोर ब्लैक मार्केट तक पहुंचते हैं। ये जगह किसी डरावने सपने से कम नहीं होती। हर तरफ अजीब और खतरनाक चीजें दिखाई देती हैं। कहीं डायनासोर की लड़ाई हो रही होती है, कहीं लोग उनका सौदा कर रहे होते हैं, कई जगहों पर तो डायनासोर का मांस भी पकाया जा रहा होता है। ओवेन और क्लेयर चुपके से इस जगह की जांच करने लगते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद उन्हें यहाँ मैजी के बारे में कोई सुराग मिल जाए, लेकिन तभी अचानक वहां एक बड़ा हंगामा शुरू हो जाता है, क्योंकि उसी समय एक विशाल डायनासोर अपने पिंजरे से बाहर निकल आता है। लोग चीखने लगते हैं, चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और इसी अफरा तफरी के बीच ओवेन को एक ऐसा सुराग मिलने वाला होता है जो उसे सीधे बायोसिन घाटी तक ले जाएगा। लेकिन उसे अभी ये नहीं पता होता कि उस घाटी के अंदर उसका सामना ऐसे खतरों से होने वाला होगा जिनसे बचना लगभग नामुमकिन होगा। और यहीं से इस कहानी का असली खेल शुरू होने वाला होता है। अब ब्लैक मार्केट में मची भगदड़ के बीच ओवेन उस आदमी को पकड़ लेता है जो इस पूरे कारोबार में शामिल होता है। वो उसे जमीन पर गिराकर पूछता है कि मेजी को कहाँ ले जाया गया है। पहले तो वो आदमी कुछ भी बताने से मना करता है, लेकिन जब ओवेन उसे सख्ती से पकड़ता है तो आखिरकार वो सच बोल देता है। वो बताता है कि मेजी को इटली में स्थित बायोसिन घाटी में भेज दिया गया है। ये सुनते ही ओवेन और क्लेयर समझ जाते हैं कि उन्हें वहीं जाना होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि बायोसिन घाटी सिर्फ एक रिसर्च सेंटर नहीं, बल्कि एक ऐसा इलाका है जहां दर्जनों खतरनाक डायनासोर खुले घूमते हैं। दूसरी तरफ कहानी हमें फिर मेजी की तरफ ले जाती है। मेजी को बायोसिन के एक बड़े रिसर्च सेंटर में लाया जाता है। यहाँ चारों तरफ हाईटेक मशीनें, लैब और कांच के बड़े बड़े कमरे दिखाई देते हैं। मेजी को समझ नहीं आता कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। तभी वहाँ एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम डॉक्टर वू होता है। डॉक्टर वू वही वैज्ञानिक हैं जिसने सालों पहले डायनासोर के क्लोन बनाए थे। अब वो मेजी के डीएनए की जांच कर रहा होता है। उसे लगता है कि मेजी के शरीर में ऐसा जेनेटिक बदलाव है जो कई खतरनाक बीमारियों का इलाज बन सकता है। लेकिन मेजी को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता। उसे महसूस होता है कि यहाँ उसे एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखा जा रहा है। इसी दौरान वो देखती है कि पास ही एक कमरे में ब्लू का बच्चा भी कैद है। छोटा रैप्टर लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। मेजी को यह देखकर बहुत दुख होता है। उधर ओवेन और क्लेयर बायोसिन घाटी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। बैरी उन्हें बताता है कि उस घाटी में बिना अनुमति के जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां हर जगह सुरक्षा और निगरानी लगी हुई है। फिर भी वे लोग एक प्लान बनाते हैं। वे लोग एक छोटे विमान की मदद से उस इलाके के पास पहुंचने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही उनका विमान बायोसिन घाटी के ऊपर पहुंचता है, अचानक एक विशाल उड़ने वाला डायनासोर उन पर हमला कर देता है। वो डायनासोर क्वेट्ज़िलकोटलस होता है। उसके विशाल पंख और तेज पंजे विमान को जोर से झटका देते हैं। विमान हिलने लगता है। पायलट उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हालात बिगड़ जाते हैं। आखिरकार विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। विमान पहाड़ों के बीच एक बर्फीले इलाके में गिरता है। ओवेन, क्लेयर और बाकी लोग किसी तरह जिंदा बच जाते हैं, लेकिन अब वे एक ऐसी जगह फंस चुके होते हैं जहां हर तरफ डायनासोर घूम रहे होते हैं। ठंडी हवा चल रही होती है और चारों तरफ घना जंगल होता है। इसी बीच उन्हें झाड़ियों के पीछे हलचल महसूस होती है। अचानक वहां से एक खतरनाक डायनासोर निकलता है। ये पायरोरैप्टर होता है। ये तेज, चालाक और बेहद खतरनाक शिकारी होता है। पायरोरैप्टर उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है। ओवेन और क्लेयर जान बचाकर भागने लगते हैं। वे बर्फ से ढके रास्तों पर दौड़ते हैं, लेकिन अचानक ओवेन का पैर फिसल जाता है और वो बर्फ तोड़ते हुए सीधे ठंडे पानी में गिर जाता है। अब पायरोरैप्टर भी पानी में कूद जाता है। पानी के अंदर वो ओवेन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। ओवेन की सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन तभी क्लेयर किसी तरह उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लेती है। दोनों किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। काफी देर तक भागने के बाद वे एक लिफ्ट तक पहुंचते हैं जो बायोसिन घाटी के अंदर जाती है। अब वे आखिरकार उस जगह के अंदर पहुंच जाते हैं जहां मेजी कैद होती है। दूसरी तरफ मेजी धीरे धीरे उस लैब के अंदर की सच्चाई समझने लगती है। उसे पता चलता है कि बायोसिन कंपनी सिर्फ डायनासोर पर रिसर्च नहीं कर रही, असल में उन्होंने विशाल जेनेटिक टिड्डे बनाए हैं। ये टिड्डे दुनिया भर की फसलें खा रहे होते हैं। लेकिन अजीब बात यह होती है कि ये टिड्डे सिर्फ वही फसल नहीं खाते जो बायोसिन कंपनी के बीज से उगाई गई हो। इसका मतलब साफ होता है, बायोसिन पूरी दुनिया की फूड सप्लाई पर कब्जा करना चाहती है। अगर बाकी सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी तो लोग मजबूर होकर सिर्फ बायोसिन के बीज खरीदेंगे। मेजी को अब समझ आता है कि ये कंपनी कितनी खतरनाक योजना पर काम कर रही है।
इसी दौरान वो मौका देखकर ब्लू के बच्चे को आज़ाद करने की कोशिश करती है। वो लैब के कंट्रोल सिस्टम को चालू करती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, छोटा रैप्टर बाहर निकल आता है, लेकिन उसी समय अलार्म बज उठता है। पूरी लैब में रेड लाइटें जलने लगती हैं। सुरक्षा सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इसी अफरा तफरी में लैब का एक बड़ा कमरा खुल जाता है और वहां से हजारों विशाल टिड्डे बाहर निकल आते हैं। अब पूरे रिसर्च सेंटर में अफरा तफरी मच जाती है। उधर ओवेन और प्लेयर भी उसी समय वहां पहुंच जाते हैं। वे मेड्जी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक पूरी घाटी में एक जोरदार गर्जना गूंजती है। ये गर्जना इतनी भयानक होती है कि जमीन तक कांपने लगती है। ओवेन समझ जाता है कि ये कोई साधारण डायनासोर नहीं है, ये उस घाटी का सबसे खतरनाक शिकारी है। और कुछ ही सेकंड बाद झाड़ियों के पीछे से एक विशाल परछाई बाहर निकलती है। वो होता है गिगानोटोसॉरस। इतना बड़ा और ताकतवर डायनासोर कि उसके सामने टीरेक्स भी छोटा लग सकता है। अब ओवेन, क्लेयर और बाकी सभी लोग समझ जाते हैं कि असली खतरा अभी शुरू हुआ है और अब उनके सामने सिर्फ एक ही सवाल है, क्या वे इस घाटी से जिंदा बाहर निकल पाएंगे या फिर ये जगह ही उनका आखिरी ठिकाना बनने वाली है। वह सबको धीरे धीरे पीछे हटने का इशारा करता है, लेकिन इतने बड़े शिकारी से छुपना आसान नहीं होता। गिगैनोटोसॉरस हवा को सूंघते हुए उनकी दिशा में बढ़ने लगता है। अब सभी लोग धीरे धीरे पीछे हटते हुए पास खड़े एक पुराने ऑब्जर्वेशन टावर की तरफ बढ़ते हैं। वह टावर ही उनकी आखिरी उम्मीद होता है। सब लोग जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही मैजी आधी सीढ़ी तक पहुंचती है, गिगैनोटोसॉरस अचानक अपना विशाल मुंह खोलकर उसकी तरफ झपटता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि अब मैजी बच नहीं पाएगी, लेकिन ओवेन तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। अब सभी लोग टावर के ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। असल में टावर की ऊंचाई और उस विशाल डायनासोर का कद लगभग बराबर होता है, यानी वह आसानी से ऊपर तक पहुंच सकता है। नीचे खड़ा गिगैनोटोसॉरस टावर को अपने भारी शरीर से धक्का देने लगता है। पूरा टावर हिलने लगता है। सभी लोग घबराकर एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तभी डॉक्टर इयान मैल्कम को एक आइडिया आता है। वह जमीन पर पड़े एक जलते हुए टिड्डे को उठाता है और उसे गिगैनोटोसॉरस की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वह जलता हुआ टिड्डा उसके मुंह में जाता है, वह दर्द से तड़प उठता है। अब वह गुस्से में और ज्यादा जोर से टावर पर हमला करने लगता है। लगता है कि टावर अब कभी भी गिर सकता है, लेकिन तभी अचानक जंगल में एक और जोरदार गर्जना गूंजती है। ये आवाज किसी और की होती है और अगले ही पल जंगल के अंदर से एक विशाल आकृति बाहर निकलती है। वो होता है टीरेक्स। टीरेक्स सीधे गिगैनोटोसॉरस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों विशाल शिकारी आमने सामने होते हैं। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। फिर अचानक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों डायनासोर एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। उनकी टक्कर से जमीन तक कांपने लगती है, पेड़ टूटने लगते हैं। टावर पर खड़े लोग ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन जल्द ही ऐसा लगता है कि गिगैनोटोसॉरस ज्यादा ताकतवर है। वह टीरेक्स को पीछे धकेलने लगता है। टीरेक्स गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। पास खड़ा थेरेजिनोसॉरस भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। उसके लंबे और तेज पंजे किसी तलवार की तरह चमक रहे होते हैं। वह गिगैनोटोसॉरस पर जोरदार हमला करता है। अब लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। टीरेक्स और थेरेजिनोसॉरस मिलकर गिगैनोटोसॉरस पर हमला करते हैं। आखिरकार एक मौका आता है जब टीरेक्स जोर से धक्का देता है और गिगैनोटोसॉरस पीछे गिर जाता है। ठीक उसी समय थेरेजिनोसॉरस अपने तेज पंजों से उस पर घातक वार करता है और इसी के साथ वह विशाल शिकारी वहीं खत्म हो जाता है। अब घाटी में अचानक शांति छा जाती है। ओवेन, क्लेयर, मेजी और बाकी सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। उन्हें पता होता है कि अब उन्हें जल्दी से यहां से निकलना होगा। उधर पायलट लड़की भी अपना विमान तैयार कर चुकी होती है। विमान धीरे धीरे घाटी से ऊपर उठने लगता है। नीचे पूरी घाटी दिखाई दे रही होती है। आग बुझ चुकी होती है और डायनासोर धीरे धीरे शांत हो रहे होते हैं। इसके बाद दुनिया के सामने बायोसिन कंपनी की सच्चाई आ जाती है। अब बायोसिन की पुरानी जगह को एक शांत और सुरक्षित डायनासोर सेंचुरी में बदल दिया जाता है, जहां ये जीव इंसानों से दूर सुकून से रह सके। धीरे धीरे सारे झगड़े, खतरे और मुश्किलें खत्म हो जाती हैं और दुनिया फिर से शांत हो जाती है। यहीं पर इस कहानी का सफर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।